हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास। और आज की टॉपिक है हिंदी भाषा का परिचय। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यह क्लास यूपी SSSC, यूपीपी, यूपीएसआई, जूनियर असिस्टेंट 3284 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? इसके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फारसी। अपने अगले प्रश्न पर हम आते हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? इसके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी पाली। तो आपको बता दें कि हिंदी की जो आदि जननी है उससे संस्कृत को कहते हैं। अगर यह पूछा जाए कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है तो वह अपभ्रंश से हुई है। लेकिन अगर कहा जाए कि हिंदी की आदि जननी क्या है तो वह हमारा संस्कृत हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। देवनागरी की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? इसके चार ऑप्शंस हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी, कैथी और गुरुमुखी। तो देवनागरी की जो उत्पत्ति हुई है वह ब्राह्मी लिपि से हुई है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? इसके लिए चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक और ऑप्शन डी है 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 ईस्वी से लेकर के अब तक। जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का जो शुरुआत होता है वह 1000 ईस्वी से होता है। इससे पहले हमारी प्राकृत भाषा होती है जो कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक होती है और उसके पूर्व में होती है हमारी। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? इसके लिए हमारे चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी बोली और ऑप्शन डी साहित्य। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी बोली। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसके लिए हमारा ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अवरोह, ऑप्शन बी आरोह, ऑप्शन सी संगम और ऑप्शन डी अनुतान। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुतान। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि, इसके लिए चार ऑप्शन हैं। भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है किशोरीदास वाजपेयी। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि कामता प्रसाद गुरु, लेकिन जो हिंदी का पाणिनि है उसे हम किशोरीदास वाजपेयी को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाबी का विकास किससे हुआ है? इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी गढ़वाली, ऑप्शन सी मागधी और ऑप्शन डी राजस्थानी। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैसाची। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
मेवाती किस वर्ग की बोली है? इसके लिए हमारे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी पहाड़ी और ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। तो आपको पता है कि मेवाती राजस्थानी वर्ग की बोली है। राजस्थानी वर्ग में जो 3 बोलियां और हैं जो वहाँ की प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, वह है मारवाड़ी जो कि पश्चिमी राजस्थान के लिए है, ढूंढारी या जयपुरी जिसको हम कहते हैं वह पूर्वी राजस्थान की बोली है, मेवाती जो कि उत्तरी राजस्थान की बोली है, और मालवी है जो कि दक्षिणी राजस्थान की बोली है। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अपभ्रंश में कितने स्वर थे? यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर थे। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अपभ्रंश में जो स्वर थे वो उनकी संख्या 8 थी और वे थे अ, आ, ई, उ और ए और ओ। बाद में इसमें आदिकाल में अ और औ को जोड़ा गया। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ नहीं है? तो इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी मालवी और ऑप्शन डी कुई। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालवी। आपको पता है कि ऑप्शन सी जो मालवी है वह राजस्थान की एक बोली है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहारी का नामकरण किसने किया? इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोलब्रुक, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी रेमंड और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसमें क्या आंसर सही होगा आपके अकॉर्डिंग? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रियर्सन। अब अगर हम बात करें कि कोलब्रुक, रेमंड और रामचंद्र शुक्ल ने किसका नामकरण किया है, तो सबसे पहले कोलब्रुक की अगर बात करें तो कोलब्रुक ने मैथिली का नामकरण किया है। रेमंड साहब की अगर हम बात करें तो रेमंड साहब ने भोजपुरी का नामकरण किया। यह हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रेमंड साहब ने भोजपुरी का नामकरण किया है। हम अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है। इसके लिए ऑप्शन ए है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी है विश्व भाषा, ऑप्शन सी है राजभाषा और ऑप्शन डी है मातृभाषा। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजभाषा। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी वांगरू। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वह हो जाएगा बंगला। अगर हम बात करें ब्रज भाषा की तो ब्रज भाषा हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है जो कि पश्चिमी हिंदी में आती है। अवधी जो हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश की है और वांगरू ये भी हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से है जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तो हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी नहीं है? ध्यान से समझिएगा, इसमें दिया है कि कौन सी बोली पहाड़ी नहीं है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन है कुमाऊनी, गढ़वाली, बुंदेली और ऑप्शन डी है जौनसारी। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बुंदेली। अपने अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है
मेवाती किस वर्ग की भाषा है? अगर हम मेवाती की बात करें तो जो मेवाती है वह किस वर्ग की भाषा है? इसमें हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी राजस्थानी और ऑप्शन डी पहाड़ी। तो अभी हमने इसकी चर्चा कुछ पहले प्रश्नों में की थी। तो मेवाती हमारी राजस्थानी वर्ग की भाषा हो जाएगी। इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। अपने अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? इसके लिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए जेसुआ केटलर, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी कामता प्रसाद गुरु और ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेसुआ केटलर। यानी हिंदी का जो प्रथम व्याकरण है वो लिखने वाले विद्वान हमारे कौन हैं? जेसुआ केटलर हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। तो हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? हमने इसके बारे में इससे पहले भी चर्चा की थी, तो आप इसको अपने आप से बता सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ढूंढारी। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि जो मालवी है वह दक्षिणी राजस्थान की बोली है, मारवाड़ी जो है वह पश्चिमी राजस्थान की बोली है और मेवाती यह हमारे उत्तरी राजस्थान की बोली हो जाएगी। ढूंढारी जिसको हम जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौरवी का नामकरण किसने किया था? इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी रेमंड, ऑप्शन सी धीरेन्द्र वर्मा और ऑप्शन डी ग्रियर्सन। तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। अगर हम बात करें रेमंड की तो रेमंड महोदय ने भोजपुरी का नामकरण किया था। बात करें धीरेन्द्र वर्मा की तो धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली का नामकरण किया था। और अगर बात करें ग्रियर्सन की तो यह हमने अभी पिछले प्रश्नों में बात की थी कि ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा के बारे में जिक्र किया है और ग्रियर्सन महोदय ने ही बिहारी का नामकरण किया है। अब हम बात करें अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 351 में किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो इसके लिए हमारे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए संसद में प्रयुक्त भाषा, ऑप्शन बी न्यायालय में प्रयुक्त भाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा में शिक्षण और ऑप्शन डी हिंदी भाषा का विकास। तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा हिंदी भाषा का विकास। अगर हम बात करें संसद में प्रयुक्त भाषा की तो संसद में प्रयुक्त भाषा के लिए जो आर्टिकल हैं वह है 120। अब हम बात करें अगर न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा की तो जो न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा के लिए अनुच्छेद है वह है 348। और अगर हम बात करें मातृभाषा में शिक्षण को लेकर के तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित अनुच्छेद है वह है हमारा 350A। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसके लिए ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी USA। आपके लिए होमवर्क है, जिसे इस प्रश्न का आंसर पता है वह इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में करे और इसके आगे की चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह होगा कि प्रमुख बोलियां। हम जो प्रमुख बोलियों से संबंधित हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन पर हम चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।